एक बार माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक पर भ्रमण कर रही थी। तभी उनकी नजर पृथ्वी के लोगों पर पड़ी। माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर दो प्रकार के लोग दिखे, एक अमीर और एक गरीब। सेठ जी, मैंने आपका सारा सामान अंदर रख दिया है। ये लो आज की तुम्हारी मजदूरी। पूरा दिन मेहनत करने के बाद सिर्फ 200 रुपये मिले हैं। 50 का दूध आ जाएगा, 50 की सब्जी आ जाएगी। बाकी के पैसों से मैं घर कैसे चलाऊंगा? हे प्रभु, हम पर थोड़ी कृपा करो। माता लक्ष्मी गरीब और अमीर दोनों को देख रही थी। अरे, जिसे जो चाहिए उसे वह मिलता नहीं, और जिसके पास पहले से सब कुछ है उसे और मिल जाता है। इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। धरती का यह नजारा देखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास जाती है और कहती है, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर दो प्रकार के व्यक्ति देखे, एक गरीब और एक अमीर। जो पहले से ही गरीब और दुखी है उसे और दुख मिलता है, और जो पहले से ही सुखी और अमीर है वो और अमीर हो रहा है। जो सुखी और अमीर है, आप उन्हें कभी दुख नहीं देते हो। ऐसा क्यों है? प्रभु, यह आपकी कौन सी लीला है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही मेरी इस दुविधा को दूर करो प्रभु। देवी लक्ष्मी, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो धरती लोक पर जाकर ही मिलेगा। आपको प्राणियों के हालचाल जानकर इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्राणियों के हालचाल जानने के लिए पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक पति पत्नी कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। निर्मला, कुछ समझ में नहीं आता, हमारे गरीबी के दिन कब दूर होंगे। मेरे मित्र ने फिर से एक नई जमीन खरीद ली और हम वैसे के वैसे ही हैं। सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है। हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है, उसके भाग्य में अमीरी लिखी हुई है। भगवान ने चाहा तो हम भी अमीर हो जाएंगे। पता नहीं कौन से पिछले जन्मों के कर्मों की सजा मिल रही है। न जाने कौन से बुरे कर्म किए थे जो इस जन्म में भुगत रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें कुछ ही पलों में अमीर बना सकते हैं। आप मेरे लिए उन्हें अमीर बना दीजिए। यह बेचारे कितने गरीब और दुखी हैं। देवी लक्ष्मी, इनके भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा है। प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि इन गरीब पति पत्नी पर डालिए। यह कितने दुखी है। आप इन्हें धन देंगे तो यह भी अमीर और सुखी हो जाएंगे। आप इन पर कृपा कीजिए प्रभु। देवी लक्ष्मी, आपकी इच्छा है तो मैं उन्हें धन प्रदान कर देता हूँ। उनके भाग्य में धन प्राप्त लिखा होगा तो उन्हें अवश्य मिलेगा। यह सब कर्मों के ऊपर है। धन का मिलना न मिलना यह सब कर्मों पर निर्भर करता है। माता लक्ष्मी के कहने पर भगवान विष्णु ने उस रास्ते में धन की पोटली प्रकट कर दी। गरीब पति पत्नी उसी रास्ते से जा रहे थे, पर उनकी नजर उस धन की पोटली पर नहीं पड़ी। उसी समय वहां से एक अमीर सेठ जा रहा था। उसे वह धन की पोटली मिल जाती है। देवी लक्ष्मी, देखो, उस गरीब पति पत्नी के भाग्य में गरीबी ही लिखी है और इस अमीर सेठ के भाग्य में अमीरी। हमारे द्वारा कितने भी प्रयास करने पर भी यह पोटली गरीब पति पत्नी को नहीं मिली। हे प्रभु, क्या हम कुछ दिन धरती पर मनुष्य रूप लेकर रह सकते हैं? गरीब दुखी क्यों है? गरीब के भाग्य में अमीरी क्यों नहीं है? यह तो आपने मुझे समझा दिया है, परंतु अमीरों के भाग्य में दुख क्यों नहीं है, यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। ठीक है देवी लक्ष्मी, हम यहीं रहकर तुम्हारे मन की सभी शंकाओं को दूर करेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने मनुष्य रूप धारण कर लिया। पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास के घर में रहने लगे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है,
स्वामी, अब हम यहाँ पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आ ही गए हैं तो मैं भोजन बनाती हूँ। आप भोजन बनाने के लिए सामान ले आइए। मैं चूल्हा बनाती हूँ। भगवान विष्णु भोजन का सामान लेने बाहर जाते हैं और माता लक्ष्मी चूल्हा बनाने के लिए घर से बाहर ईंटें लेने जाती है। चूल्हा बनाने के लिए मुझे ईंटें चाहिए। यह घर कितने सुंदर और साफ सुथरे हैं। मुझे थोड़ा आगे और जाना चाहिए। यह पुराने टूटे फूटे मकान की ईंटें ले जाती हूँ। माता लक्ष्मी ईंटें लेकर घर आ जाती है और उससे एक चूल्हा बना लेती है। कुछ समय में भगवान विष्णु भी आ जाते हैं। अरे, आप आ गए? यह देखिए, मैंने चूल्हा तैयार कर लिया है। पर आप खाली हाथ क्यों लौट कर आए हैं स्वामी? अब भोजन कैसे बनेगा? देवी लक्ष्मी, अब भोजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढने के लिए आप पृथ्वी पर आए थे, वह आपको स्वयं मिल गया है। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे ही पास है। यह कैसे हो सकता है? देवी, आपके प्रश्न का उत्तर आपके पास ही है। देवी, आप यही जानना चाहते हैं ना कि इस पृथ्वी पर गरीब लोग ज्यादा क्यों परेशान रहते हैं और अमीर क्यों नहीं? अच्छा, आप यह बताइए, यह चूल्हा बनाने के लिए आप ईंटें कहाँ से लाई हो? स्वामी, इस गांव में कई पुराने टूटे फूटे घर हैं, जिसका कोई रख रखाव नहीं हो रहा है। उन पुराने घरों की दीवारों में से ईंटें निकाल कर लाई हूँ। इसका मतलब आपने जो पहले से ही घर खराब थे, उन्हें आपने और खराब कर दिए, जबकि आप मजबूत घरों की ईंटें भी ला सकती थी। प्रभु, जो घर अच्छे और सुंदर दिख रहे थे, उन घरों के लोगों ने अपने घरों का रख रखाव बहुत अच्छी तरह से किया है। ऐसे में उन अच्छे और सुंदर घरों को उजाड़ना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए टूटे फूटे घरों की ईंटें लाई हूँ। देवी लक्ष्मी, आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे हो सकता है? इस संसार में मनुष्य अपने कर्मों का ही फल पाता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता है। मनुष्य के पिछले जन्मों का कर्म उसे इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है, और यदि वह अपने इस जन्म में और आने वाले जन्म को सुखी बनाना चाहता है तो हमें सदैव ही पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारे कर्म उसमें जुड़ते रहे। देवी लक्ष्मी, आपको ज्ञात है, उस मार्ग में पति पत्नी के सामने धन होते हुए भी उन्हें वह नहीं दिखा, परंतु उस सेठ को धन प्राप्त हो गया, क्योंकि पूर्व जन्म में सेठ एक मजदूर था। वह पूरी ईमानदारी से अपने अच्छे कर्म करता था, इसीलिए उसे वह धन प्राप्त हुआ। और वह पति पत्नी पूर्व जन्म में एक अमीर सेठ और सेठानी थे। वह बहुत कंजूस थे, जो कभी कोई दान पुण्य नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें इस जन्म में गरीबी और दुख मिला। इन दोनों के अच्छे कर्म उनके आगे का जीवन सुखी बना सकते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से सुखी नहीं है। देवी, हर मनुष्य के पास कोई ना कोई दुख और समस्या है। मुझे उत्तर मिल गया स्वामी। इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को अपने द्वारा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ताकि उसे उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल न भुगतना पड़े। माता लक्ष्मी अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक आ जाती है।